रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे जी मैथमेटिक्स के वाले से। ये एएसएफ इंस्पेक्टर की मैथ की तैयारी के वाले से आपका सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। कल इंशाल्लाह ताला आपका आखिरी लेक्चर होगा जो मैथ आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अगर ये आप 7 लेक्चर्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। लेक्चर नंबर 6 में हमने, बल्कि ये जो आपके पास पहले 5 लेक्चर हुए हैं ना, यहाँ तक आपका जो सिलेबस है एफपीएससी की तरफ से दिया गया वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं। आज जो हमने पढ़ना है ये भी हमने एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि आपका बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है, परसेंटेज है, अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, ये आपके पास टॉपिक उसने दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो आपके पास टॉपिक दिया हुआ है ना, ये जो नेक्स्ट हम प्रोपोर्शन और एक रेशो का टॉपिक दिया, रेशो, यही 4 टॉपिक्स आपके पास हैं। बाकी नेक्स्ट जो भी हमने पढ़ना है वो हमने एहतियातन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ना जी प्रोपोर्शन। आप प्रोपोर्शन जो है रेशो के अंदर ही इसको वो इंक्लूड कर लेता है, लिखता नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन वो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ लेता है। तो ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रोपोर्शन कहते हैं जी तनासब को, इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं तनासब। तनासब कहते हैं निस्बत का ताल्लुक, दो एक जैसी चीजों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम निस्बत कहते हैं, और दो एक जैसी निस्बतों के दरमियान ताल्लुक को हम तनासब कहते हैं, ठीक है। अब तनासब का ऐसे क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है आपके पास इसकी टाइप्स के वाले से। एक आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी। अब डायरेक्ट और इनवर्स में क्या फर्क होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है कि अगर दो चीजों के दरमियान इस तरीके का ताल्लुक हो कि एक चीज जो है ना उसका नुकसान दूसरी का भी नुकसान हो जाए, एक चीज का फायदा दूसरी का भी फायदा हो जाए, ठीक है। इसको उर्फ आम में समझ रहे हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी, ये जो आपके पास है ये खर्चा और आपके पास घर के अफराद, ठीक है। तो जैसे जैसे घर के अफराद बढ़ते जाते हैं आपका खर्चा बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर के अफराद 2 थे, आपका खर्चा 20,000 फॉर एग्जाम्पल महाना है। अगर आपके घर के अफराद 3 हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपको 3 कर देता है, ठीक है, बेबी हो जाता है, फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर 4 हो जाए और खर्चा बढ़ जाएगा, 5 हो जाए और खर्चा बढ़ जाएगा। ये इनके दरमियान क्या है जी? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिलेशन है। मीन के पैदाइश और खर्चे के दरमियान क्या है जी? आपके पास है डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके जो है ना, ये जो दूसरी सूरत में, ठीक है, या कोई और हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टाइम ले लेते हैं, टाइम और वर्क जो ना जो आपके पास समझ लेते हैं टाइम और वर्क, ठीक है। अगर आपके पास जो ना जी फॉर एग्जांपल जो है ना आपके पास जो इसको मजदूर समझ लें, आपके पास 5 मजदूर लगे हुए हैं, 5 मजदूर मिलकर एक काम जो है वो 5 घंटे में फॉर एग्जांपल मुकम्मल करते हैं, ठीक है। अगर मजदूर हम 10 कर देते हैं तो ये काम को जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये आधा काम आपका टाइम लगेगा, 2.5 घंटे लगेंगे। तो मजदूर और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो गई है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में पूछ लेता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिस्क्राइब द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज इफ वन इंक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है? अगर एक बढ़ती है दूसरी बढ़ जाती है, कम जो दूसरी भी कम हो जाती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, इस तरीके से इसकी हमने इसकी निशानी रखी होती है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से जाहिर करते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन ये है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको तनासब मकूस कहते हैं उर्दू में। फिर यहां से क्वेश्चन आपका काफी पूछा जाता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन में। अब थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप जो ना, अब ये थर्ड है ना, थर्ड में आपके पास उसने 2 वैल्यूज दी होती हैं, 2 वैल्यूज दी होती हैं, कहता है तीसरी निकालो। और जो फोर्थ है ना, फोर्थ में आपको 3 वैल्यूज दी होती हैं, कहता है चौथी निकालो। अब फोर्थ तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, क्योंकि 3 वैल्यूज दी होती हैं। अब थर्ड में क्या होता है? आपको फॉर एग्जाम्पल कहता है जी 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लें, इसको कहते हैं तीसरा मुतनासब। कहता है 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लें। इसका क्या मतलब है? ये आपके पास 4 है, ये 6 है, 2 आपके पास वर्ड है, इसका कहता है आप क्या निकाल लें? तीसरा मुतनासब निकाल लें। तो इसका आपने क्या तरीका करना होता है? 4:6 तनासब, ये जो 6 है ना इसको दोबारा 6 लिख दें, ठीक है, और आगे आप लिख दें x, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है कि दो साइडों वाले है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको कहते हैं तरफैन की तरफ। 4x बराबर आ गया 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 पर 36, ठीक है। अब x उधर चला जाएगा, 36/4 हो जाएगा, 4 9 बार 36 तक इसको आपके पास आ गया 9। तो आपका जो तीसरा मुतनासिब है 4 और 6 का, उसको वो 9 है जी, ठीक है। तो 4 और 6 का तीसरा मुतनासिब है वो 9 है। तो ये आपने जो प्रोपोर्शन का बेसिक फार्मूला है वो आपने याद कर लेना है, तरफैन की ज़रब
तरफैन की ज़रब इसको कहते हैं, बराबर है वस्तैन की ज़रब, वस्त वालों की ज़रब, ठीक है, ये उर्दू में इसको कहते हैं, ठीक है जी। साइडों वाले और मिडल वाले को आप मल्टीप्लाई करें तो आप ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे लिखा हो ना आपके पास एक्स रेशो वाई तनासब जेड रेशो टी, ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो ये आपके पास तरफ वाले हैं, दोनों तरफ वाले, ये एक्स और टी इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स ज़रब टी बराबर होता है दरमियान वालों का वाई ज़रब जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शन को, तनासब को। ये आपका बेसिक फार्मूला होता है प्रोपोर्शन का, ठीक है। इसको इस तरीके से आपने याद करना है। उसके बाद पता जी फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन सीधा सीधा सिंपल होता है। अब क्या कहता है जी, कहता है 4, 6 और 8 की फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें। तो ये आपने सीधा लिखना है 4 रेशो 6 तनासब 8, एंड पे आप एक्स लगा दें, ठीक है। अब 4 और 6 एक्स इकट्ठे हो जाएंगे, 4x बराबर रहेगा 8, 6 बार 48 आ जाएगा, ठीक है। 4 उधर चला जाएगा, एक्स की 12, 4 बार 48, इसका जो चौथा मुतनासिब है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो चौथा मुतनासिब है वो 12 आ जाएगा। इस तरीके से आपने थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपने करने होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछता है वो बार बार, थर्ड का आमतौर पर पूछता है। यहाँ पे एक ना वो वस्त फितना से पूछ लेता है, मिडल प्रोपोर्शन में पूछ लेता है। जैसे लिखा हो ना 4 और 6 का मिडल प्रोपोर्शन निकालें, इसको हम कहते हैं जी 4 रेशो एक्स तनासब एक्स, एंड पे 6 लगा देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये जो वस्त जब पूछेगा ना, जो ना इसको कहते हैं मिडल वाला प्रोपोर्शन निकालना, तो फिर मिडल में आपने एक्स लगा देना, फिर वही काम दो साइडों वाले और दरमियान वाले को अपने मल्टीप्लाई करके आपस में इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास होता है जी, इस तरीके से आपने इसका आंसर निकालना होता है थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन का। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज मैंने दी है 2, एक मैं करवाता हूं आपको, इनमें से कुछ क्वेश्चन बाकी आपने कर लेने हैं। अब प्रोपोर्शन के जो आपके स्टेटमेंटल क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होते हैं जी। अब जो आपके पास स्टेटमेंटल क्वेश्चन होते हैं जी प्रोपोर्शन के, इसमें आपने बेसिकली एक चीज इसमें आपने नोट करनी होती है, क्या इसमें तनासब रास्ता है क्या मकूस है, मीन्स कि आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, और कैसे आपने करना है। जैसे आपको ये स्टेटमेंट दी होगी ना, इस स्टेटमेंट में आपके पास कोई सी 2 या 3 चीजों का जिक्र होगा, 2 या 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 4 ही से ज्यादा नहीं होंगी, बल्कि 3 का आपको क्वेश्चन आएगा, 4 का भी नहीं आएगा। 2 या 3 चीजों का जिक्र होगा, और वो 2 या 3 चीजों का जिक्र होगा ना, वो 2 दफा होगा, 2 दफा जिक्र होगा। क्या मतलब है, देखें 4 kg राइस, एक तो राइस की जिक्र है, कास्ट 200 पैसों का जिक्र है, ठीक है। हाउ मच विल 7 kg राइस, राइस का दोबारा फिर आगे ना जी, पहले 4 kg राइस, फिर 7 kg राइस, ठीक है। कितने का, 200 का। आगे लिखा हुआ है हाउ मच, हाउ मच का क्या मतलब है कि दोबारा वही पैसे पूछ रहा है, ठीक है। या आप इसको यूं समझ लें, जो भी चीजों की आपके पास स्टेटमेंट के अंदर जिक्र होगा ना, उनका हर चीज का 2 दफा जिक्र होना चाहिए। जिस चीज का दूसरी दफा जिक्र आपको नजर नहीं आएगा, इसका मतलब है वो आपने निकालनी है, वो आपने निकालनी है। ये आपके पास बेसिक इसका आपका फार्मूला होता है, इसको आपने देख लेना है। और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। आप देखें, कहता है जी आपके पास है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है कि आपके पास जी कहता है जी जो 4 किलो राइस है ना, सबसे पहले आपने देखना है इसमें कौन कौन सी चीज इस्तेमाल हुई है। एक आपके पास राइस आया जी, हम कहते हैं जी राइस, एक उसकी कास्ट है, ठीक है। 2 चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, पहले ये आपने लिख ली। राइस आपके पास 4 kg थे, कास्ट इसकी 200 रुपया थी, ठीक है। अब अगली दफा क्या हुआ जी, कास्ट राइस कितने हो गए, 7 kg हो गए, राइस आपके पास 7 kg हो गए, लेकिन कास्ट हमें नहीं पता, तो वो आपकी एक्स होगी, वो आपकी एक्स होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। जहां पे आपका एक्स लगा हुआ है ना, इसके आप इससे आपने तीर ऊपर को लगा देना, पकड़ के तीर ऊपर को लगाना। ये आपने हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। ये जस्ट आप इसको समझ लें, हो सकता है यहाँ पे बच्चे समझ रहे हो सारा, आप मुश्किल तरीके से करवा रहे हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा भी हो जाता है, यूनिटी मेथड से भी हो सकता है। आप क्या करें, 200 को 4 पे तकसीम करें ना, तो 50 रुपये आ गया, तो 50 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 350 का किलो सीधा सीधा निकल रहे हैं 7 किलो के चावल, तो आप किस चक्कर में हमें डाल रहे हैं। बात यह है कि ये जो है, ये जो तरीका एरो लगाने वाला, ये आगे आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी ये आपका काम आना है। तो कोशिश करें एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करें, बार बार तरीके आप 2, 4, 10 करेंगे तो फिर आपको सारे तरीके याद रखना पड़ेंगे। तो ये जो तरीका तीरों वाला है, ये सारे क्वेश्चन पे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, ये आप उसके ऊपर काम आ जाता है, ठीक है। अब देखें जी, यहां पे आपका एक्स आ जाना है, एक्स से आपने शुरू करके तीर ऊपर को लगा देना है, ये आपकी पहली बात होगी। दूसरी बात आपने क्या करनी है, आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। अब देखें, अगर 4 किलो चावल 200 के हैं, तो 7 किलो कितने के होंगे, ज्यादा ही पैसे के होंगे ना। अगर 4 किलो 200 के हैं, तो 7 किलो 200 से ज्यादा के आएंगे, कम के तो नहीं आएंगे। इसका मतलब अगर आपके चावल ज्यादा हुए ना, तो पैसे भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे।
अगर चावल ज्यादा है तो पैसे भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। इसका मतलब है ये आप आपस में क्या है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये आपके पास क्या है जी, तनासब रास्ता है। जब तनासब रास्ता आएगा तो यहां पे भी तीर आपका ऊपर को आएगा, यहां पे भी तीर आपका ऊपर को आएगा, यहां पे भी तीर आपका ऊपर को चला जाएगा। अब ये आपके पास क्लियर हो गया। अगर मकूस होता तो ये वाला तीर हमने नीचे को लगा देना था। जब आप ये तीर लगा लें, आप समझे आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपने क्या करना है, जहां से तीर शुरू होता है उसको आपने ऊपर रखना है, बाकी को नीचे रखना है। जैसे लिखा हुआ ना एक्स उससे शुरू हो रहा है, 200 ऊपर है, एक्स बटा 200, एक्स बटा 200 बराबर आ जाएगा। जहां से तीर शुरू हो रहा है 7 ऊपर 4 नीचे, जहां से तीर शुरू हो रहा है उसको ऊपर रखना है, जिस जहां तीर खत्म हो रहा है उसको आपने नीचे रखना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। 200 आपको उधर चला जाएगा, 200 आप मल्टीप्लाई होगा जहां से खत्म हो गया, 4 एक बार 4 4 50 बार 250 को 7 से मल्टीप्लाई करें 350, तो 350 के आपके पास 7 kg आपके पास चावल आएंगे। 350 के कितने के आएंगे जी, 350 के आएंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपने यही तरीके से करने हैं। कहता है जी अ कार ट्रेवल्स 150 माइल्स इन 3 आवर्स। आप देखें कि एक तो आपके पास माइल्स आ गए हैं और एक आपके पास घंटे आ गए हैं, दो चीजें आ गई। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब देखें आर दोबारा, घंटे दोबारा आ गए हैं, लेकिन माइल्स दोबारा नहीं आए। इसका मतलब है माइल्स हमें निकालने हैं, माइल्स हमें निकालने हैं एट द सेम स्पीड, जिसने आपको पजल करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, अगर सेम स्पीड का क्या मतलब है, पहले भी वही स्पीड है, बाद में भी वही स्पीड है। अगर आपने स्पीड को इसमें काउंट करना तो कर लें, तो पहले भी वही है, बाद में भी वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास एक तो माइल यूज हुआ है और एक आपके पास आर्स यूज हुए हैं। ठीक है, पहले आपके पास माइल्स 150 थे, आर्स आपके पास 3 थे। अब नेक्स्ट आपके पास आर्स आपके पास 5 आ गए हैं और दूसरी स्टेटमेंट में माइल्स हमें नजर नहीं आए, तो उसका नाम एक्स रख देंगे। जहां पे एक्स है, एक्स है, तीर ऊपर को लगा दें। ठीक है, फिर इसको आप थोड़ा सोचें, अगर 3 घंटे में 150 मील करती है तो 5 घंटे में ज्यादा मील करेगी। अगर 3 घंटे में एक कार जो है 150 मील सफर करती है तो 5 घंटे में तो ज्यादा सफर करेगी ना। फिर स्पीड तो वही है, स्पीड उसकी चेंज नहीं हुई, तो ये आपके पास ये भी तीर आपका ऊपर को जाएगा। मीन के आपके घंटे बढ़े हैं तो आपके माइल्स भी बढ़ गए हैं, इसका तीर भी ऊपर को जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जहां से तीर शुरू होता है एक्स बटा आपके पास 150 आ गया, बराबर आपने क्या करना है, जहां से तीर शुरू होता है 5 बटा 3, 150 उधर चला जाएगा यहां से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स बराबर आ जाएगा 5 ज़रब 150 बटा आपके पास 3 आ गया। 3 एक बार 3 3 50 बार, 150 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें, एक्स आपके पास आ गया 250, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250। तो अब ये कितने माइल्स कवर कर लेगी, 250 माइल्स कवर कर लेगी कार आपकी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जी। अगला आपके पास है जी अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। आप देखें घंटे आ गए। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 2 आइडेंटिकल पाइप्स आर यूज साइमल्टेनियसली। अब एक पाइप आपने याद रखना, जहां जहां पे गिनती आपकी इन्वॉल्व हो रही है वो चीजें आपकी होती हैं, जहां जहां पे आपकी काउंटिंग इन्वॉल्व हो रही है। एक पाइप 10 आवर्स 10 घंटे, दो चीजें इस्तेमाल होगी। आगे आप देखें 2 आइडेंटिकल पाइप्स, पाइप आगे 2, अब घंटे इसमें हमें नहीं नजर आ रहे। हमारे पास आ गया पाइप और आर्स आ गए। पाइप पहले आपके पास 1 था, आर्स आपके पास 10 थे। अब पाइप आपके पास 2 हो गए हैं, आर्स का हमें नहीं पता। ठीक है, एक तीर तो ऊपर को लगा दिया हमने आंखें बंद करके। फिर आपने क्या करना है, एक पाइप 10 घंटे लगाता है भरने में, एक पाइप टैंक को 10 घंटे लगाता है भरने में, तो 2 पाइप अगर लग जाएंगे तो फिर टाइम तो कम हो जाएगा ना। एक पाइप आप फॉर एग्जांपल आप एक पाइप टूटी एक खोली हुई है और कूलर पानी का भर रहे हैं, तो एक टूटी आपकी 1 मिनट में कूलर भर रही है, तो अगर आप उसमें 2 टूटियां खोल देते हैं इकट्ठी तो फिर कूलर जल्दी भर जाएगा ना। तो अगर पाइप बड़े हैं तो टाइम आपका कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका तीर उल्टा आएगा। ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे ये जा रहा है ये उसके उलट जा रहा है, ये आपको डायरेक्शन बता रही है। फिर वही काम, जहां से तीर शुरू हो रहा है एक्स बटा आपके पास 10 आ गया, बराबर आपके पास ऊपर से 1 बटा 2, क्योंकि जहां पे तीर शुरू होता है उसको हमने ऊपर रखना है। ठीक है, 10 आपको उधर चला जाएगा, एक्स बराबर आ गया 10 बटा 2, 2 एक बार 2, 2 5 बार 10। तो अब ये 5 घंटे में 2 पाइप मिलकर इसको भर देंगे। दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में भरेंगे जी, 5 घंटे में भर देंगे। अगला आपके पास क्वेश्चन है जी, इफ ये हो गया जी, इफ 10 वर्कर्स कैन कंप्लीट 500 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 20 डेज। आप देखें 10 वर्कर्स, गिनती एक ये हो गई, एक गिनती आपके पास ये यूज होगी 500 यूनिट, और एक आपके पास गिनती यूज होगी 20 डेज। हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंपेयर आप द कंप्लीट 800 यूनिट्स, ये भी गिनती आ गई। इन 16 डेज ये भी गिनती आपके पास आ गई। पहले आप देखिए इसमें चीजें इस्तेमाल कितनी है, 3 चीजों का जिक्र है। एक वर्कर का जिक्र है, हम वर्कर्स लिख देते हैं। फिर आपके पास यूनिट्स का जिक्र है,
फिर आपके पास है डेज का जिक्र है, ठीक है जी। यूनिट्स कहते हैं किसी भी चीज की एक क्वांटिटी जो होती है। फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि यूनिट एक ईंट को कह रहे हैं, तो आपके 10 वर्कर 500 ईंटें बना रहे हैं 20 डेज में, ठीक है। तो आपके अब 16 दिन में कितने बनाएंगे? वर्कर आपके पास 10 हैं, यूनिट आपके पास 500 हैं, दिन आपके पास 20 हैं। अगला देखें, अगले स्टेज में फिर यूनिट आपके पास 800 हो गए हैं और घंटे आपके पास 16 रह गए हैं। वर्कर का हमें अब दोबारा गिनती नजर नहीं आ रही, उसका हम एक्स लिख देंगे, उसका हम एक्स लिख देंगे। अब जहां पे एक्स आता है वहां पे तो आपने तीर ऊपर को लगा दिया आंखें बंद करके। अब अगली बात हो देखें, अगर 10 वर्कर 500 यूनिट बनाते हैं, 500 यूनिट बनाने के लिए आपको 10 वर्कर की जरूरत होती है, तो फिर 800 यूनिट बनाने के लिए कितने वर्कर लगेंगे आपके? तो फिर ज्यादा ही लगेंगे ना। अगर 500 यूनिट बनाने के लिए, 500 चीजें बनाने के लिए आपको 10 वर्कर की जरूरत है, तो फिर 800 यूनिट बनाने के लिए फिर आपको ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी ना। कॉमन सेंस यूज करनी है। तो अगर एक चीज बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, मीन के अगर 800 यूनिट आपका 800 हो गया ना, तो वर्कर भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ये भी तीर ऊपर को जाएगा। अब आगे आके आपके पास आगे डेज, दिन आगे जी, दिनों की बात करते हैं। अब आपने जो कंपैरिजन करना है वो एक्स वाले के साथ ही करना है, इस वाले के साथ ही करना है। दरमियान वाले का काम खत्म होगा, इसका तीर लग गया। अब वर्कर की और डेज की बारी आ गई, दरमियान वाले का काम खत्म हो गया। अब देखें, अगर 10 वर्कर काम करें तो 20 दिन लगते हैं, 10 वर्कर्स काम लगे तो 20 दिन में वो काम मुकम्मल करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दिन 16 हो जाए, दिन आपके पास 16 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम मुकम्मल करना है, वो 20 दिन का आपके पास टाइम है, तो 20 दिन के टाइम मुकम्मल करने के लिए आपको 10 वर्कर की जरूरत होती है। लेकिन अगर वही काम आप 16 दिन में मुकम्मल करवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आपको वर्कर फिर ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक काम को जल्दी आपने खत्म करवाना है ना, आप 16 दिन में आपने काम मुकम्मल करना है, दिन आपके पास 16 रह गए हैं, तो फिर आपको वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे। तो भाई एक चीज कम हो रहा है, दूसरी बढ़ रही है, ये इधर डेज कम हो रहे हैं और इधर वर्कर्स आपके बढ़ रहे हैं, इसका तीर भी उल्टा आएगा, इसका तीर आपके पास उल्टा आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, जहां से तीर शुरू होता है x बटा 10 बराबर आ गया, जहां तीर शुरू होता है 800 बटा 500 जरब जहां तीर शुरू होता है 20 बटा 16, ठीक है। ये 2 0 2 0 के साथ काट के, ठीक है, ये 10 आपको ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास आ गया जी x बराबर आ गया 8 बटा 5 जरब 10 जरब 20 बटा 16, ठीक है जी। 8 एक बार 8, 8 दो बार 16, 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, 2 एक बार 2, 2 2 एक बार 2, ये भी कट गया। आपके पास x आ गया 20, x क्या आ गया 20। तो अब आपको कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? 20 वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे? 20 वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। अब अगर आपने यही काम जो है 16 दिन में मुकम्मल करवाना है तो आप, और 800 यूनिट बनाना है, तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे? 20 वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। अगला आपके पास क्वेश्चन है, इफ अ कार विद 200 हार्स पावर एंड वेइंग, मेरे ख्याल ऊपर आ गया, if a gravitational force between two objects is 50 Newton with air mass are 50 kg and 20 kg and the distance between them is 2 meters, what will be the force if the masses are 7 kg and 12 kg and the distance is 3 meter? ठीक है जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, एक आपके पास आएगी फोर्स कितनी है जी? 50 न्यूटन है। अब मैसेज आपके पास कितने हैं? दो चीजें हैं, 5 किलो और 10 किलो के, दो आपके पास जिस्म है, दो आपके पास बॉडीज हैं, उनके दरमियान 50 न्यूटन की फोर्स है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास कितना है जी? इनके पास डिस्टेंस है 2 मीटर का। एक आपके पास आ गया ये केजी लिख लें, इसको जो मर्जी नाम देना होता है, ठीक है। और एक आपके पास आ गया मीटर्स आगे। अब फोर्स आपके पास 50 न्यूटन, इसको जैसे न्यूटन लिख लें फिर भी ठीक है। न्यूटन आपके पास 50 आगे, किलोग्राम आपके पास कितने हैं? 5 और 10 15 किलो हो गया, 15 किलो हो गया। दो है ना, दोनों को इकट्ठा कर लें, ठीक है। अब मीटर आपके पास कितने हैं? 2 मीटर है, ठीक है। अब अगला आपके पास क्या जी? व्हाट विल बी द फोर्स, न्यूटन अब आप निकालने हैं, व्हाट विल आ गया। इफ द मैसेज आर 7 kg एंड 12 kg, 7 और 12 आपके पास कितने आ गए? 19 आ गए, 19 kg अब हो गया। डिस्टेंस आपके पास 3 मीटर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ये तीर तो जाएगा ऊपर को, ठीक है, समझ आ गई है। अब देखें जी, अगर 15 किलो टोटल मास है ना दोनों का, तो फोर्स है 50 न्यूटन। अगर 19 किलो वजन हो जाएगा ना, तो उसकी फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फोर्स आप यूं समझ लें, अगर 15 किलो का आपके सर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई भी पत्थर लगता है, तो उसकी फोर्स ज्यादा होगी कि 19 किलो वाले की फोर्स ज्यादा होगी? कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? 19 वाला। अगर आपके पास
19 केजी होगा तो आपकी फोर्स भी ज्यादा लगेगी, इसका भी तीर ऊपर को जाएगा। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस जितना दो अजसाम के दरमियान जिस डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, ये ग्रेविटेशनल का लॉ भी है आपके पास है, जी बराबर m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है आपकी फोर्स कम होती जाती है। पहले डिस्टेंस 2 मीटर था, फोर्स आपकी 50 न्यूटन थी। अब डिस्टेंस 3 हो गया तो ये फोर्स आपकी कम हो जाएगी, फोर्स आपकी कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाए तो फिर तीर आपका उल्टा आ जाएगा। अब वही काम करें, x बटा आपके पास 50 आ गया, बराबर आ गया 19 बटा आपके पास आ गया 15 आ गया, जरब आपके पास आ गया 2/3। सेम उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना जैसे हमने पहले किया। 50 उधर चला जाएगा, जरब आपका 50 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 5 3 बार 15, 5 10 बार 50। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें। 10 2 बार 20, 19 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 380 बटा आपके पास आ गया जी, आपके पास 3 3 बार 9 आ गया नीचे। इसको आप काट लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आंसर होगा। अब इनके इधर में इतने न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो यूं आपने बेसिक काम का आपका क्या है, अगर आपको तीर लगाने आ गए तो फिर आपने क्या करना, सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। इफ अ कार विद 20 हार्स पावर एंड वेइंग 1500 केजी ट्रेवल 1200 किलोमीटर पर आवर। अब एक तो आपके पास हार्स पावर इसकी आ गई, एचपी कितनी है 200, अब केजी कितना आपके पास आ गया 1500। ठीक है, और किलोमीटर पर आपके पास स्पीड कितनी आ गई 1200, स्पीड कितनी आ गई 1200। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए कार विद हार्स पावर, अब आपके पास 250 हो गई है, वेट आपके पास 1800 हो गया है, और अब आपके पास स्पीड आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो एक्स वाला तीर तो गया ऊपर को। ठीक है, अब देखें जी, अगर आपके पास कार का वजन है 15 किलो 1500, तो उसकी स्पीड है 1200। अगर उसका वजन 1800 हो जाता है तो स्पीड कम हो जाएगी ना, मोटा बंदा तो उसकी स्पीड कम होती है, पतले की ज्यादा होती है। जैसे जैसे वजन आपका बढ़ता जाता है आपकी स्पीड कम होती जाती है। तो जब वजन बढ़ गया तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, ये बढ़ गया ये कम हो जाएगी, इसका तीर उल्टा आ जाएगा, एक बढ़े दूसरी कम हो जाएगी, आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास जी ये हार्स पावर। हार्स पावर क्या है जी, अगर 200 हार्स पावर है तो उसकी स्पीड 1200 है। अगर हार्स पावर 250 हो जाए, हार्स पावर ताकत को कहते हैं ना, अगर ताकत ज्यादा होगी बंदा सेहतमंद होगा तो उसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी, ताकत ज्यादा होगी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी, ये आपका तीर ऊपर को जाएगा। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनवर्स दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, ऊपर नीचे तीर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, एक्स वाले से शुरू करेंगे, एक्स बटा 1200 बराबर आपके पास आ गया, जहां तीर शुरू हो रहा है 1500 बटा आपके पास आ गया 1800, जरब आपके पास क्या आ गया जी 250 बटा आपके पास आ गया 200। जहां तीर शुरू होता है वो ऊपर, जहां तीर खत्म होता है वहां पे वो नीचे। ये 2 0 के साथ कट गए। ठीक है जी, 1 0 इस 0 के साथ कट गया। ठीक है, ऊपर 25, ये 5 4 बार 20, 5 5 बार 25, ये हो गया। ठीक है जी, ऊपर आपके पास बन गया जी, और ये इधर आपके पास 1200 भी उधर जाएगा अभी। एक्स बराबर आ गया जी, ऊपर आपके पास बन गया जी 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75, जरब आपके पास आ गया 1200 इधर से गया, नीचे आपके पास आ गया जी 18 ज़रब 4। ठीक है जी, 18 ज़रब 4 या से रख लेते ताकि इसको जरा काटना आसान है। 4 1 बार 4, 4 3 बार 12, ये 300 आपके पास रह गया। ठीक है, उसके बाद 3 6 बार 18, 3 1 बार 3, ये 100 आपके पास रह गया। ठीक है, ऊपर आपके पास आ गया जी 75, जरब आपके पास आ गया 100 बटा आपके पास आ गया 6, इसको आपने काट लेना है। ठीक है जी, आपके 25 3 बार 75, 25 3 बार 75 और 3 2 बार 6, 2 1 बार 2, 2 50 बार 100। ठीक है जी, अब 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी, 25 को 50 से मल्टीप्लाई करें 1250। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसकी स्पीड आ जाएगी 1250। पहले 1200 थी, अब कितनी हो जाएगी 1250 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास अब उसकी स्पीड बन जाएगी। तो आपने बेसिकली करना क्या है, करना आपने यह है कि एक तो आपने देखनी इसमें चीजें कितनी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और उनके दरमियान रिलेशन आपने देखना, तीर उल्टा लगेगा कि सीधा लगेगा, उसके मुताबिक आप इनको सॉल्व कर दें, ये आपके प्रोपोर्शन होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।